समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि लखनऊ में सचिवालय में फाइलें जलाई जा रही हैं। अरे भैया, फाइलें मान लो रखी रहें तो क्या होगा? ये तो चलो कि जल गई, अब मान लो नहीं भी जले तो क्या होगा? हम तो 35 साल से देख रहे, चुनाव में हर आदमी कहता है कि हम सरकार में आए तो एक एक को जेल भेजेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। क्या कोई किसी को जेल नहीं भेजता? और बड़ा आदमी तो बड़े आदमी को आज तक उत्तर प्रदेश में जेल नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा, भगवान का नाम लो ना। मुलायम सिंह जी ने कहा हम आएंगे सरकार में तो ये पार्क जो हैं इनमें वो चलवा देंगे बुलडोजर, और इनमें जनता के काम का स्कूल और वो सब खोलेंगे जो मायावती ने बनवाए थे। कुछ नहीं हुआ, हाथी की सफाई और करा दी, शैम्पू लगवा के नहलवा दिया। मायावती जी ने कहा हम आएंगे तो इन बाप बेटे को जेल भेजेंगे, कोई नहीं गया जेल सफाई से। राहुल जी ने कहा कि हाथी रुपया खाता है, सपा का मतलब गुंडागर्दी, 10 साल केंद्र में रह लिए, किसी को जेल नहीं भेजा। भाजपा ने कहा कि फला गाड़ी में फला सपा का झंडा, समझो बैठा गुंडा। क्या? और ये भी सैफई परिवार ने किया और वो भी सैफई परिवार ने किया। आप 5 साल सरकार में रहे, कितनी जेल भेज दी हमको बताओ भैया लिस्ट? कोई भेजा क्या? उनके परिवार का दूर दूर तक का नाते रिश्तेदार। अरे फूफा मामा मौसा भी कोई गया? नहीं गया ना, तो काय को गाल बजा रहे हो सब लोग, जनता को भरमा रहे हो। ये कहो कि हम अपने लिए सरकार चाहते हैं, हमारी सरकार आ जाए, 5 साल ठंडे में बैठेंगे, आराम से कुछ देखेंगे समझेंगे। इतनी बात है ना, तो ईमानदारी से कहो यार। चुनाव में बेमतलब भगत सिंह बनते हो सब लोग, नहीं नहीं ऐसा कर देंगे, प्रलय ला देंगे, होना जाना कुछ नहीं है। क्या हुआ हो तो भैया हमको बता दो, हम माफी मांग लेते हैं कि हमारी जानकारी कम है, आप लोगों की जानकारी ज्यादा है। 5-5 साल मुख्यमंत्रियों की टेबल पे उत्तर प्रदेश में बाईं तरफ फाइलें रखी रही, जिस पर सिर्फ इतना लिखना था कि अनुमति है आगे जांच के लिए, नहीं हुई। तो जब सब में ऐसी आंतरिक समझ है कि ना तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाओगे ना मैं तुम्हें, बाकी चुनाव लड़ते रहेंगे, तो फिर जनता को काहे को वो बना रहे हो? जनता लट्ठम लट्ठा कर लेती है, मुकदमा झेलती है, खेत बिक जाता है। आप सब एयरपोर्ट पे मिलते हो, गले मिलते हो ना, शादी ब्याह में जाते हो ना, गांव देहात तक जाते हो चल के चार्टर्ड लेके, कान में भी बात करते हो। कहीं कोई बड़े नेता का काम किसी सरकार बदलने से तो रुका नहीं आज तक, मैं तो देखा नहीं। एक बड़े नेता हैं, उनकी सरकार नहीं थी, उनके दामाद आईएएस थे, 5 मिनट में जहां पोस्टिंग चाहिए पूरे कार्यकाल वहीं रही पोस्टिंग। राघवेंद्र सिंह की सरकार में रही कि नहीं रही? टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। इतनी एकता है ना, है ना। प्रयागराज में प्रियंका जी को जाना था, वो बट वृक्ष वो जो है कौन सा अक्षय बट, उसके दर्शन करने, तो वो शायद आर्मी का रूट था, वहां से परमिशन नहीं थी, एक टेलीफोन पे परमिशन हो गई थी ना। अरे ये लड़ाई तो ननकू और रज्जाक के लिए किलट के लिए को लट पड़ता है, आप लोगों को नहीं पड़ता ना। ये गलत है। इसलिए ऐसा प्रचार कोई ना करो कि हम आएंगे तो सारे घर के बदल देंगे, कुछ नहीं होगा। जो जहां है वहीं मौज में रहेगा। 4.5 साल जब बीत जाएंगे अगले के, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी 6 महीने के लिए। इसलिए, और आखिरी बात ये कहूंगा, मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी, बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं फिर वही बात पर इसको समाप्त करूंगा। थाना, तहसील, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल, ये किसी के शासन में दुरुस्त नहीं रहे। ये दुरुस्त हो जाए तो समझ लीजिए स्वर्ग उतर आए उत्तर प्रदेश में, स्वर्ग। क्योंकि हमारे प्रदेश की 90-95% जनता का ताल्लुक ही इतने से है। उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी विकास मंत्रालय से क्या लेना देना? वो कभी जाए वहां? नहीं ना।
और एक बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं, बात कड़वी है लेकिन मेरी बात को सुशील पांडे जरूर समझेंगे। राजनीतिक लोगों के साथ तो अपनी सीमा रेखा होती है। वो जिसका ताल्लुक थाने से न पड़ा हो, क्या उसके लिए हालात दूसरे होते हैं, और जो एक बार थाने में भुगत आया हो वो सच्चाई जानता है कि चल क्या रहा है। आप भाषण कुछ भी दे लो, इसलिए जो जो थाने हो आए राघवेंद्र बाबू, वो हमसे आपसे ज्यादा सच्चाई जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।